क्या आप जानते हैं मेरी मिठाई किसने चुराई? नहीं ना, तो फिर चलिए मिलकर पता लगाते हैं। 10 साल की प्यारी लड़की पिंकी। पिंकी को मीठा बहुत पसंद था। लड्डू, जलेबी, रसगुल्ला। लेकिन सबसे ज्यादा उसे पसंद था कपकेक। वाह, ये कपकेक्स कितने सुंदर हैं। मुझे ये कपकेक्स बहुत पसंद हैं। एक दिन सुबह सुबह पिंकी बेटा, जल्दी उठो। आज तुम्हारे लिए कुछ खास बनाया है। पिंकी आंखें मलते हुए उठी और रसोई की तरफ भागी। जैसे ही उसने टेबल पर देखा, वह रंग बिरंगे क्रीम से सजे चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी वाले 10 खूबसूरत कपकेक रखे थे। वाह, इतने सारे कपकेक! मुझे ये वाला चॉकलेट चाहिए और ये वाला स्ट्रॉबेरी। ये सब इतने सुंदर हैं, मेरा दिल खुश हो गया। कितना जादुई है ये सब। वाह मम्मी, ये तो बहुत सुंदर है। पिंकी खुशी से उछल पड़ी। माँ मुस्कुराई। ये तुम्हारे स्कूल के दोस्तों के लिए है। आज तुम्हारा छोटा सा पार्टी डे है। पिंकी ने कपकेक गिने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बिल्कुल परफेक्ट। उसे क्या पता था कि आज उसके साथ एक बड़ा रहस्य होने वाला है। पिंकी तैयार होकर स्कूल जाने लगी। उसने कपकेक का बॉक्स उठाया और जैसे ही फिर से गिनने लगी, 1, 2, 3, 2, 9। पिंकी 3। चौंक गई। अरे, 9? उसने बॉक्स को ध्यान से देखा। अरे, एक कपकेक कहाँ गया? एक कोने में थोड़ी सी क्रीम लगी हुई थी, जैसे किसी ने जल्दी में खाया। मम्मी, एक कपकेक गायब है, पिंकी चिल्लाई। माँ ने आश्चर्य से कहा। क्या? मैंने तो 10 ही रखे थे। अब घर में रहस्य शुरू हो चुका था। पिंकी का छोटा भाई मोनू बहुत शरारती था और मीठा भी बहुत खाता। पिंकी ने उसे देखा। वो कोने में चुपचाप बैठा था। मोनू, सच सच बताओ, क्या तुमने कपकेक खाया? नहीं दीदी, मैंने नहीं खाया। पिंकी ने गौर से देखा। मोनू के होठों पर हल्की सी चॉकलेट लगी थी। अच्छा, तो फिर ये क्या है? वो तो कल की चॉकलेट है। पिंकी को शक हुआ, लेकिन पक्का सबूत नहीं था। पिंकी ने जमीन पर देखा। कुछ छोटे छोटे पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। ये तो इंसान के नहीं लगते। वो धीरे धीरे उन निशानों का पीछा करने लगी। निशान रसोई से होते हुए बाहर आंगन की तरफ जा रहे थे। आंगन में पहुंचते ही निशान गायब हो गए। ये तो और भी रहस्यमयी हो गया। पिंकी सोचने लगी। तभी पिंकी की नजर घर की बिल्ली चीनी पर पड़ी। चीनी आराम से बैठी थी और अपने पंजे चाट रही थी। चिन्नी, क्या तुमने कपकेक खाया? चीनी ने म्याऊ कहा और आंखें बंद करी। पिंकी ने देखा उसके पास थोड़ी सी क्रीम लगी हुई थी। ओ, जरूर यही है चोट। लेकिन तभी माँ बोली, नहीं बेटा, चीनी तो दूध के अलावा कुछ नहीं खाती। अब मैं चोर को पकड़ के रहूंगी। पिंकी ने फैसला किया, अब मैं इस केस को सुलझाऊंगी। मैं बनूंगी डिटेक्टिव पिंकी। अब मैं चोर को पकड़ के रहूंगी। सबसे पहले पिंकी ने मोनू से पूछताछ की। मोनू, सुबह तुम कहाँ थे? मैं बाहर खेल रहा था। किसके साथ?
मैं अकेला था। पिंकी ने नोट किया मोनू थोड़ा घबराया हुआ है और उसने चीनी को देखा। अगर ये बिल्ली है तो इसे मीठा क्यों पसंद आया? रहस्य और गहरा हो रहा था। पिंकी आंगन में गई और पेड़ के नीचे कुछ चमकता हुआ देखी। वो पास गई। वहां एक छोटा सा कपकेक का कागज पड़ा था। ओह, तो चोर यहाँ तक आया था। ओह, तो चोर यहाँ तक आया था। तभी पेड़ पर कुछ हिलता हुआ दिखा। और वो उसे चबा रहा था। अरे ये तो कपकेक है। रुको, तुम ही चोर हो। रुको, तुम ही चोर हो। बंदर ने पिंकी को देखा और जल्दी से भाग गया। पिंकी बंदर के पीछे दौड़ी। रुको, मेरे कपकेक वापस दो। बंदर पेड़ से कूद कूद कर छत पर चढ़ गया। पिंकी भी उसके पीछे पीछे दौड़ी, लेकिन वो पकड़ नहीं पाई। अब उसे यकीन हो गया चोर कोई इंसान नहीं, बल्कि एक चालाक बंदर है। पिंकी ने सोचा। अगर वो एक बार आया है तो फिर जरूर आएगा। उसने एक योजना बनाई। मैं उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाऊंगी। पिंकी ने एक कपकेक को प्लेट में रखा और उसे आंगन में रख दिया। फिर वो एक कोने में छिप गई। अब देखते हैं कब आता है। कुछ देर बाद पेड़ हिला और वही बंदर धीरे धीरे नीचे आया। जैसे ही बंदर कपकेक उठाने लगा, अब पिंकी ने जाल गिरा दिया। बंदर फंस गया। हाहा, अब तुम बच नहीं सकते। बंदर डर गया और धीरे से बोला, मुझे माफ कर दो। पिंकी हैरान रह गई। तुम बोल सकते हो? बंदर बोला, मैं बहुत भूखा था, कई दिनों से कुछ अच्छा खाने को नहीं मिला। पिंकी का दिल पिघल गया। तो तुमने चोरी इसलिए की थी? हाँ, मुझे बहुत भूख लगी थी। पिंकी ने जाल खोल दिया। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन अगली बार चोरी मत करना। बंदर खुश हो गया। धन्यवाद, मैं वादा करता हूँ। पिंकी ने उसे एक और कपकेक दिया। पिंकी स्कूल गई और अपने दोस्तों को कपकेक बांटे। सबने पूछा, एक कपकेक कम क्यों है? पिंकी वो मुस्कुराई। एक खास दोस्त के लिए था। अब रोज वो बंदर पेड़ पर आता और पिंकी उसे खाना देती। दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। इससे हमें यह सीख मिलती है, कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई ज़रूरतमंद हो तो उसकी मदद बहुत करनी चाहिए। दया और समझदारी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। आपको कौन सी मिठाई पसंद है? कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, लाइक शेयर करके जाना।